ये हैं भारत के 7 राजनेता जो आजीवन कुंवारे रहे। नंबर 2 वाली है बेहद खास। नंबर 7 उमा भारती। साध्वी उमा भारती ये बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान वह लाइमलाइट में आईं। उन्होंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और वह केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। वह भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की आलोचना करने के लिए पार्टी से निकाली गई थीं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन असफल रहने के बाद फिर से 2011 में बीजेपी में लौट आईं। उमा भारतीय ओजस्वी वक्ता हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। नंबर 6 के एन गोविंदाचार्य। अविवाहित के एन गोविंदाचार्य बीजेपी के टॉप नेताओं में से एक रहे हैं। उनको चिंतक और अपनी पार्टी तथा कांग्रेस के खुले आलोचक के तौर पर ख्याति मिली। हाल में उन्होंने लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का गठन किया है। वह बीजेपी के अभियानों के आर्किटेक्ट रहे, जिससे बीजेपी भारतीय राजनीति में मजबूत हुई। वह जेपी मूवमेंट के दौरान भी काफी सक्रिय रहे। नंबर 5 राहुल गांधी। कई सालों तक गैर कांग्रेसी शासन के बाद 2004 में जब कांग्रेस को बहुमत मिला तो हालांकि मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया, लेकिन इस बीच फिर से गांधी परिवार राजनीति में सक्रिय हो गया। जवाहरलाल नेहरू के परपोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। नंबर 4 नवीन पटनायक। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष हैं और वर्ष 2000 से ओडिशा की मुख्यमंत्री हैं। वह ओडिशा के दिवंगत प्रसिद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बेटे हैं। नवीन खुद को अविवाहित बताते हुए अपने वोटर्स से कहते रहे हैं कि कांग्रेसियों की तरह उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उनकी सत्ता के दौरान किसी परिवारवाद पर आधारित शासन का खतरा नहीं है। जब तक नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक राजनीति में सक्रिय रहे, नवीन राजनीति से दूर ही रहे। नंबर 3 ममता बनर्जी। अगर किसी महिला ने वर्तमान भारतीय राजनीति में अपना खास मुकाम बनाया है तो उसमें एक ममता बनर्जी का नाम है। वह पश्चिम बंगाल की सीएम है। पश्चिम बंगाल के वामपंथी शासन को उखाड़ने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहीं और लगातार हार मिलने के बावजूद वह आखिरकार सफल रहीं। वह अविवाहित हैं। वह सार्वजनिक मंचों से यह कहती रही हैं, उन्होंने अपना जीवन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए समर्पित किया है और अपने बारे में सोचने का उनके पास समय नहीं है। नंबर 2 मायावती। मायावती बहुजन समाज पार्टी की बहुत प्रभावशाली नेता हैं। वह भारतीय राजनीति की दलित क्वीन कही जाती हैं। अपने मेंटर कांशीराम के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने अपनी रणनीतियों से बीएसपी को यूपी में सत्ता में ला दिया और अभी भी उसे सत्ता में लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने शादी नहीं की। नंबर 1 नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। वह गुजरात में 3 बार लगातार बीजेपी को चुनाव में जीत दिला चुके हैं। वह कांग्रेस की वंशवादी राजनीति का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वाजपेयी की तरह अपने वोटर्स को बताते रहते हैं कि उनके पास कोई परिवार नहीं है, इसलिए उनकी सरकार में वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं।